नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। बीते 6-7 महीनों में पूरे देश और दुनिया ने कुछ ऐसा झेला जिसकी कल्पना आपने और हमने कभी सपने में भी नहीं करी थी। पर यह सपना उनके लिए और भी खौफनाक हो गया जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। वो थे प्रवासी मजदूर। ऐसे मजदूर जो बस उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से वे अपने गांव पहुंच जाएं। एक फोन कॉल आता है और सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने की उम्मीद में बसों और ट्रेनों का रुख कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का दर्द आप और हम एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर नहीं जान सकते। इसके लिए उतरना पड़ेगा और जाना पड़ेगा ग्राउंड जीरो की तरफ। हम लोगों में से कई लोगों को दुकानों पर लगी लंबी लंबी कतारें, आसपास के लोगों से भी मजबूरन मोबाइल पर बात करना और खाली सुपरमार्केट, ये ऐसी यादें हैं जो हमेशा डराएंगी। मगर लॉकडाउन के शुरू होते ही दुकानों के शेल्फ का खाली हो जाना सवाल भी उठाता है। कुछ लोगों के घर में जब चावल खत्म हो गया तब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इनमें से जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा वो थे प्रवासी मजदूर। भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के प्रयासों के तहत 24 मार्च को घोषित 21 दिन के लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मुसीबतें बढ़ा दी। ज्यादातर मजदूर लंबे समय तक तालाबंदी रहने की आकांक्षा में बड़ी संख्याओं में अपने अपने गांव और स्थानों को वापस लौट पड़े। कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद हजारों प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में पैदल ही अपने घर और स्थानों की तरफ निकल पड़े। इसमें से अनेक जन तो घर पहुंचने के लिए 500 मील तक पैदल चलने को तैयार थे। इसके बाद प्रशासन ने उनकी यात्रा के लिए बसों का इंतजाम किया तो सार्वजनिक परिवहन अड्डों पर भीड़ उमड़ पड़ी। जिससे वायरस के फैलने की चिंताएं और बढ़ गई। आनंद विहार का वो मंजर भुलाए नहीं भूलता। मुझे आपसे ये जानना था कि जब कोरोना महामारी फैली तो सब लोग अपने घर की ओर निकल पड़े, तो आप लोगों ने भी सोचा था कि अब दिल्ली में कुछ नहीं बचा है तो अपने गांव वापस लौट जाएं? अब गांव जगह क्या करेंगे, बस गाड़ी सब बंद हो गया। गांव जगह क्या करेंगे, यहाँ तो चलो कोई सुविधा भी, गांव में कोई सुविधा नहीं है। जब हम लोग क्या करते, गांव में और परेशान हो जाते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लॉकडाउन से हुई परेशानियों के लिए माफी मांगते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि लॉकडाउन करना आवश्यक था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांव लौट ही नहीं पाए।
कोरोना काल से जुड़ी कुछ तस्वीरें ताउम्र याद रहेंगी। खाली स्टेडियम, खाली सड़कें, मास्क से ढके चेहरे। लेकिन इस कोरोना का सबसे असर जिन लोगों पे पड़ा वो थे दिहाड़ी मजदूर। वो लोग जो रातों रात मजबूर हो गए बसें पकड़ के अपने घर जाने के लिए, और जिनको ये मौका भी नहीं मिल पाया वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल चले। आज भारत की टीम निकली है कुछ ऐसे ही लोगों का दर्द जानने के लिए। चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके दिल का हाल। ये है देश की राजधानी दिल्ली की यमुना नदी किनारे बसा गांव चीला खादर। यहाँ के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। इनमें से कुछ रिक्शा चलाकर अपना घर चलाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से उनका दिल का हाल कि कोरोना काल में उन्होंने कितनी परेशानियों को झेला। ये रिक्शा आपका है? हाँ जी। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि कोरोना के टाइम ऐसा हुआ था कि सब लोग दिहाड़ी मजदूर अपने घर चले गए थे, अपने गांव चले गए थे। आप नहीं गए? आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं काम कर रहे थे ना। काम उस टाइम काम मिल रहा था? हाँ, नहीं मिला था। फिर बैठे थे खाली बैठे थे। तो उस टाइम घर कैसे चला क्या, जैसे आया जाया बस वही था जो पहले का जमा हुआ था। हाँ। भाई साहब, आपको सरकार ने जैसे बहुत चीज़ें बोली थी कि वो आपको मदद देगी, राशन पानी प्रोवाइड करवाएगी, मास्क वगैरह देगी, तो आपको कुछ इस तरह की सुविधाएं मिली हैं? हाँ, थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, राशन वगैरह, मास्क वगैरह थोड़ी बहुत मिली है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे 3। तो अब ऐसा है कि स्कूल वगैरह तो चल नहीं रहे? नहीं, बंद है। हाँ, बंद है। हाँ जी। तो सरकार ने जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी हो रही थी, तो आपके बच्चे कुछ ऑनलाइन क्लास की सुविधा ले पाए? नहीं। तो अभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी बिल्कुल बंद है। कोरोना काल में इनके व्यवसाय छिन गए। बरसों की कमाई, सारी जमा पूंजी एक बार में परिवार का भरण पोषण करने में निकल गई। बच्चों की पढ़ाई रुक गई। अगर आप इधर देख सकें तो यहाँ पे कुछ चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें अल्फ़ाबेट, गिनतियाँ, ये सब दिख रहा है। मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी हमारे साथ भी है जो खुद शिक्षित है, अपना परिवार चलाती हैं, मजदूरी भी करती हैं और यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का काम भी कर रही हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। आप यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ। और कितनी बड़ी लिखी हैं आप? 11th क्लास। 11th में। तो आपके पास कितने बच्चे आते हैं पढ़ने? कम से कम 30 है। 30 बच्चे हैं। हाँ। तो अब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। हाँ। स्कूल नहीं जाते थे, इसीलिए सोचा घर में ही पढ़ा दे, तो सीख जाएंगे कुछ। सीख जाएंगे। हाँ। तो आपके पास उससे ज़्यादा बच्चे आने लग गए थे लॉकडाउन में? हाँ, आते थे। हाँ। कौन सी क्लास तक बच्चे आते हैं? 5वीं 8, अभी तो 5वीं तक 8वीं तक भी आते थे। हाँ। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ? हाँ, हुआ है। बच्चे को तो घर में लॉकडाउन में स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई का तो नुकसान हुआ। ये है पूजा एक पढ़ी लिखी महिला है, फिर भी खेती बाड़ी करने पर मजबूर है। मन चाहा काम नहीं मिला तो छोटी मोटी दिहाड़ी करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। पूजा 11वीं तक पढ़ी है और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना करती है। आज इन लोगों की कुछ मांग भी है अपनी सरकार से और इन बच्चों के भविष्य के लिए। आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी सरकार से मांगे। पर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिथुन कुमार है। मैं BA पार्ट 1 में पार्ट करके अभी मेरी क्लास बिहार से चलती है। हाँ जी। मैं भी लॉकडाउन में फंसा हूँ, गाँव नहीं जा पाया अब तक, ना एग्ज़ाम दे पाया हूँ। हाँ जी। इसी बीच में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक। और ना हमारे पास बोर्ड की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। पढ़ाने बच्चों को दिक्कत होती है, ना सोलर प्लेट की सुविधा है।
तो इसी दिक्कत के कारण हम दिन में ही पढ़ाते हैं, नहीं तो हम रात को भी पढ़ा सकते थे बच्चों को कि ज्ञान हो उन्हें, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के भविष्य की शिक्षा पाले वो लोग, कि अपना इतना सीख ले कि आगे अपना कर्तव्य खुद करें और बच्चों को आगे अपना भी बच्चों को पढ़ा सकें, कि आगे का कर्तव्य और अपना मेहनत से 2 रोटी कमा सके। इतनी शिक्षा हम देना चाहते हैं सभी बच्चों को कि अपने भविष्य को खुद बना सके। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से ये मांगे कि मेरे पढ़ाने की जो सुविधा है वो मिल जाए मुझे। सोलर प्लेट हुआ जैसे होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, इसी तरह का कोई घर बनाने का झोपड़ी से होता है, या उसकी सुविधा मिल जाए तो मैं बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊँ। कहने के लिए ये गांव देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, पर इस गांव के लोगों की माली हालत तस्वीरें खुद बयां करती हैं। यहाँ की अब कुछ महिलाओं से जानते हैं उनके दिल का हाल। ज़्यादातर कोरोना काल में क्या झेला? जी यहाँ तो कोरोना में बहुत तरह की परेशानियाँ आई, जैसे कि हम लोग को काम धाम कुछ मिला नहीं। आप काम करती हैं? जी क्या काम करती हैं? अभी यहाँ खेत उत है ना, तो उसी में करती हूँ। और ऐसे समय में, कोरोना के समय में तो खेत में भी कुछ फसलें भी नुकसान हुई, तो हम लोग को वैसा भी कमाई नहीं मिला। कोरोना के टाइम जैसे घर चलाना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, आपने क्या क्या मुश्किलें झेली? मुश्किलें झेले नहीं, हम लोग का आदमी उतना 5-6 महीना से बैठ गया, काम करने नहीं गया। अच्छा। और राशन पताई तो सरकार दे रहा था, तो वही सब हम लोग खा रहे थे। अच्छा। सिर्फ राशन दे रहा था, और तेल नमक मसाला ये सब तो पैसे ही से तो आता था। हाँ जी। दुकान में हम लोग उधारी बाड़ी करके खाते थे हम लोग। अच्छा। और काम धंधा तो बिल्कुल नहीं लगा 5-6 महीना से, तो जब से लॉकडाउन लगा तब से तो काम धंधा बिल्कुल नहीं लगा। मजदूर फसल की बुआई, कटाई और उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मजदूरों की कमी के कारण प्रोडक्शन लाइन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। खाली सड़कें, वीरान सिनेमा हॉल्स, आम आदमी से लेके नेताओं तक मास्क से ढके चेहरे, ये कुछ ऐसी सच्चाई थी जो हर तरफ देखने को मिलती थी, और कुछ ऐसी तस्वीरें जो ताउम्र लोगों को याद रहेंगी। इस महामारी ने हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे देश की फूड सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्या भविष्य में किसी ऐसी ही परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं या हो पाएंगे? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हिंद भारत की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।